पहली बात तो उन्हें अपने नाम के आगे से राइट विंग लीडर हटा देना चाहिए। यार पिंकी बहन ने करा, कुछ सोच के ही करा होगा, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्यों आए वो बांग्लादेश से। अगर असली हिंदू हैं तो उन्हें याद रहना चाहिए कि हमारी शरण में जो भी आया है, चाहे वो कहीं से भी हो, हम उन्हें शेल्टर देते हैं, हम उन पर अटैक नहीं करते। इस दुनिया का नाश कर दिया इन धर्मों ने। एक लीडर बन गए हैं तो अभी कुछ भी कर सकते हैं। ये लीडर बन गए ना, तो जितनी ऊपर पोस्ट पे गए थे इतना मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए। विद ग्रेटर पावर कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश को जो कानून जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सीधे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जहाँ कट्टरता है ना, वो फिर दूसरे को अपने से नीचा ही साबित करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश का माहौल आप जानते ही होंगे कि किस तरह से वहाँ पे तनाव फैला, किस तरह से वहाँ पे अराजकता का माहौल बना। वहाँ पे हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन लगता है कि शायद भारत देश में अब ये थोड़े पनपने लगे। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की और इससे सटे गाजियाबाद की, तो यहाँ पर एक दो घटनाएं सामने आई हैं जहाँ पर हिंदू रक्षा दलों के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने पिंकी चौधरी जिनका नाम है, खासतौर पे मैं आपको बता दूं, वहां जाकर झुग्गी वालों पे जाके उन्होंने मार कुटाई की, उन पर आरोप लगाया कि ये बांग्लादेशी मुस्लिम है। और ऐसी घटना एक दिल्ली में भी सामने आई है आज सुबह कि वहां पर भी जाके लोगों के साथ मारपीट की, झुग्गी वाले थे उनके साथ, उन्हें हटाया, डंडे से मारपीट की, गाली गलौज की। इस बारे में पुलिस ने क्या एक्शन लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि यहाँ पर रह रहे लोगों को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, उन पे बांग्लादेशी आरोप लगा के उनके साथ घटनाएं करनी चाहिए। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। साहब सिंह जी, क्या सोचते हो ऐसी घटनाओं को लेकर? भाई मैं तो एक सोचता हूँ, मेरी सोच को तो यह दुनिया चल नहीं रही जी। इस दुनिया का नाश कर दिया इन धर्मों ने। अगर ये धर्म ना हो ना, जी। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन धर्मा न बैठ कर, और यह दुनिया एक ऐसे मोड़ पर लिया खड़ी कर दी। अब किसी मुसलमान की वहाँ पाकिस्तान में लड़ाई हो जा, वो किसी हिंदू ने मार दे, तो यहाँ के हिंदू ये सोचे तू यहाँ एक मुसलमान को मार दे। अरे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें बिल्कुल गलत है, इंसानियत के खिलाफ हैं। इन चीजों से हम तो बेहद दूर हैं। अच्छी बात की आपने, नहीं। धर्म इंसानियत का होना चाहिए। इंसान में है जो कुछ भी है, ये तो बाद में चीजें वैसे धर्म और जाति ये चीजें खत्म कर दो आप, इस दुनिया में क्राइम ही खत्म हो जाएगा। भी खत्म हो जाएगा है। लड़ाई सारी ये करवाओ है। आप ये देख लो, अपने हिंदू धर्म में देख लो, कितना बढ़िया धर्म है ये। इसमें धर्म सारे बढ़िया हैं सर। एक कोई धर्म बढ़िया नहीं, सारे नाश करने हैं। अच्छा। हिंदू धर्म में क्या है, एक ब्राह्मण को ये मान ले एक श्रेष्ठ हो गया। एक आदमी अगर एक कास्ट श्रेष्ठ होगी तो दूसरी तो अपने आप नीचे होगी। जब आप किसी एक को श्रेष्ठ बना रहे हो, धर्म में ये नहीं होना चाहिए। धर्म सबके लिए समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। हर कास्ट हर धर्म में कोई अपने आप को ऊंचा बता रहा है, कोई नीचा बता रहा है। अरे तने ऐसा क्या कर दिया तू इतना ऊंचा बन रहा है? मिट्टी मांस मदिरा सब खाते हैं, बोले हम तो ये श्रेष्ठ जाति से श्रेष्ठ, हम तो हिंदू हैं, हम तो उसमें अरे कुछ नहीं। यो ना सारा इस धर्मों ने इन जातियों ने इन कर दिया है दुनिया। इसके चंगुल में पॉलिटिकल आदमी अपना इनका फायदा उठा जाए। भाई उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, क्या था ये मारकाट जो छेड़ी थी 1947 में, बताओ ये कितना बुरा हाल था। वो दो देश बन गए, एक न वहाँ प्रधानमंत्री बनना था, एक न यहाँ बनना था। नहीं तो अगर सही ढंग से इंसानियत के रूप से ले तो कुछ भी बात नहीं थी। और मामला अभी तक नहीं सुलझा। अभी तक भी नहीं। अभी तो यो बांग्लादेश का बहाना लेकर नहीं, यहाँ आतंकी संगठन बने हुए हैं। मुसलमाना में भी अपने हिंदू भी जो कट्टर है ना, चाहे वो हिंदू का कट्टर है चाहे वो मुस्लिम का कट्टर है, जहाँ कट्टरता है ना वो फिर दूसरे को अपने से नीचा ही साबित करने की कोशिश कर रहा है। भाई हाँ, कोई सा भी हो, चाहे जाति हो चाहे धर्म हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सब बराबर हैं। बताओ उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हिंदू में क्या इतनी बड़ी बात है कि भाई वह मुस्लिम में नहीं है? अरे ये धर्म, अरे ये और एक धर्म में से चीजें निकली, हिंदू धर्म में से कितने धर्म निकल गए जी। अब एक बौद्ध धर्म निकला। बौद्ध धर्म भगवान को ही नहीं मानता, बिल्कुल ही नहीं मानता। क्या वो आदमी नहीं जी रहे? अच्छा, ये बात अच्छी कही आपने कि मतलब जो अगर धर्म का अगर कट्टरता खत्म हो जाए तो कट्टरता खत्म हो जाए। हाँ, धर्म भी रहे रहो, अगर उसमें कट्टरता ना हो। ऐसा ही जातियों में हो रहा है। किसी एक कास्ट का मेडल लिया है, मान लिया अपने हिंदू धर्म की बात। अच्छा। उसके पीछे ओ हो भाई ये रोड, ये जाट, ये गुज्जर, इसने यूं कर दिया, इसने यूं कर दिया। उसकी जो है ना मान सम्मान इससे घटता है। दूसरी जाति वाले फिर सोचते तो वही तो जाट है।
अच्छा जाट लिया है ये मैंने। वीडियो देखने के बाद आपके कौम वाले भी आपके खिलाफ होने वाले हैं? और मैंने इस बात से मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन चीजों से दूर हूँ। मैं तो मानता ही नहीं धर्म जाति, इन लोगों ने सारा काम खराब करना है, इस पूरी मानवता का खराब करना है। अच्छा, वहाँ मामला चल रहा है दूसरे देश में, यहाँ अपना देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। सही बात है, वो उनका मामला है, उसको निपटो। जी। अपने तो हम पर निपटे नहीं जा रहे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, पुलिस ने ये भी बोला है और गिरफ्तार कर लिया अध्यक्ष को, और ये भी बोला है कि ये जो रह रहे थे यूपी के शाहजहांपुर के हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं थे। बताओ अब क्या जवाब देंगे हमें, बगैर किसी की सर्टिफाइड वगैरह, वो वैसे ही भीड़ में लग लो भाई ये भी रो। अरे जब वहाँ आए थे तभी इंतजाम कर लेते। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं वो पिंकी चौधरी, उन्होंने पहले बाकायदा वीडियो बनाई और कहा कि अल्टीमेटम दिया बाकायदा और लोगों को और सरकार को कि इन्हें बाहर खदेड़ो वरना हम फिर करेंगे। और ऐसा ही जाके उन्होंने गाजियाबाद में गए कॉलोनी में, वहाँ पे जाके झुग्गी वासियों को जाके उन्होंने मारा पीटा, उन पे बांग्लादेशी मुस्लिम होने के आरोप लगाए और उन्हें वहाँ से हटाया। क्या कहते हैं इस पे, ऐसा होना चाहिए नहीं? पहली बात तो उन्हें अपने नाम के आगे से राइट विंग लीडर हटा देना चाहिए। राइट विंग की जो सोल है ना, वो ये नहीं थी कि मतलब आप कंट्री से बढ़ के, हमारे जो फॉरेन रिलेशन है वो भी तो राइट विंग ही है एक तरह से। मतलब ऐसा नहीं है कि राइट विंग का मतलब ये हो गया कि हम जो एक्सट्रीम हिंदू सेंटिमेंट्स वाले लोग हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे, या फिर लेफ्ट विंग का मतलब ये हो गया कि जो माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स वाले लोग हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपनी डेफिनेशन बना रखी है कि हम राइट विंग वाले हैं और हम ऐसे ऐसे खुद से फैसला लेते हैं कि वो बांग्लादेश से आए थे और हमें हक मिल गया एज अ राइट विंग लीडर कि हम उन पर हमला कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो सही में राइट विंग होते ना तो ये देखते कि हमारे क्या रिलेशन है बांग्लादेश वालों से। अगर उधर से हेल्प लेने के लिए कुछ लोग आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें कोई जस्टिस करने का इन्हें किसी ने वो दे दिया है, एक पदवी पे इन्हें बिठा दिया है कि एक लीडर बन गए हैं तो अभी कुछ भी कर सकते हैं। ये लीडर बन गए ना तो जितनी ऊपर पोस्ट पे गए थे इतना मैच्योरिटी से इन्हें काम लेना चाहिए। विद ग्रेटर पावर कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पिंकी भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। इवन वो हमारे इलाके में भी आते रहते हैं, यूथ उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन अगर वही ऐसे फैसले करेंगे ना तो फिर तो यूथ का एक तो राइट विंग से भरोसा उठ जाएगा, ऊपर से इनके पीछे नाम है हिंदू का। अब हम हिंदुओं को सपोर्ट कैसे करेंगे, हम खुद भी हिंदू हैं, तो हिंदू तो बढ़ जाएगा ऐसे में। एक हिंदू ये बन जाएंगे जो एक्सट्रीमिस्ट हो गए, और एक हिंदू हम बन जाएंगे जो हम समझदार तरीके से काम ले रहे हैं। हमें पता है कि हिंदू से ही इंडिया है और इंडिया से ही हिंदू है। इंडिया दैट इज हिंदू, हम तो ये मानते हैं, इंडिया दैट इज भारत और इंडिया दैट इज हिंदू। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उन्हें अगर बांग्लादेशी आए हैं तो जस्टिस सिस्टम है, पुलिस वाले हैं, अगर उन पे नहीं था कोई कार्ड वार्ड कुछ भी नहीं था तो उन्हें बताना चाहिए था। वो आए थे तो शेल्टर लेने ही तो आए थे ना। अगर असली हिंदू हैं तो उन्हें याद रहना चाहिए कि हमारी शरण में जो भी आया है चाहे वो कहीं से भी हो, हम उन्हें शेल्टर देते हैं, हम उन पर अटैक नहीं करते। तो बस उनकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है, मैनिपुलेट कर दी गई है, बस इसी वजह से ये सब कर रहे हैं। चेंज का कितना असर पड़ता है यूथ पे जब वो वीडियो बना के बाकायदा धमकाते हैं और उनके सपोर्ट में फिर लड़के आ जाते हैं 20-20, 25-25, 30 साल के युवा, और वो खूब भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और फिर उन्हें ले जाते हैं, मारते हैं। और उनके दिमाग में क्या फिर भरता है? ना वो हिंदू है ना वो इंडियन है, वो HRD रह गए। अच्छा, वो HRD रह गए, वो हिंदू इंडियन कुछ नहीं है। वो सीरियसली बताऊं, अगर वाकई में हिंदुओं पे ना बहुत अत्याचार होते हैं, वो हर जगह सोशल एक्टिविस्ट बन के क्यों नहीं आते? लेकिन उन्हें देखा बांग्लादेश का इसे उसकी भी कोई उन पे श्योरिटी नहीं थी, उन पे ऐसा कोई मतलब सिस्टम तो नहीं है, या फिर मतलब इंफॉर्मेशन वो जो पोल से IB से जो आते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन तो उन पर आती नहीं है। लोकल लीडर्स या लोकल छोटे मोटे खबरियों से उन पे इंफॉर्मेशन आ गई, उन्होंने अपने आप को जस्टिस सिस्टम समझ लिया कि गाजियाबाद का जस्टिस सिस्टम यही है, हम यही करेंगे, इसे हम ना लॉस एंजलिस बना देंगे कि जिसपे अगर हथियार आ गया वो फैसला कर देगा, और सामने अगर माइनॉरिटी है तब तो फैसला उसी इमीडिएटली होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए। अजय, हमने एक और बात देखी होगी, जो दल होते हैं ये जब ही जागते हैं जब घटना किसी दूसरे रिलीजन के साथ हुई हो। जब सेम रिलीजन में हुई हो तब ये कुछ नहीं करते। एक्चुअली ना ये प्रोपेगेंडिक दल है, इनका ना सोल हिंदुत्व या सोल इंडियन इस सेंटिमेंट से कोई लेन देन नहीं है, इनका प्रोपेगेंडा है। जैसे लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट का कोई प्रोपेगेंडा होता है ना, वैसे ही राइट विंग में भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर ये बैलेंस नहीं होंगे ना तो हमें अपने आप को शर्म आएगी, हम ही तो जवाब देंगे ना। कोई यूथ हमसे समझते पूछेगा हैं इस बात को, कम्युनिटी समझती है इस बात को। कम्युनिटी तब समझेगी जब मास देखेगा। मास क्या देख रहा है? मास तो इनमें बिजी है, मास को एंटरटेनमेंट चाहिए, लड़ाई झगड़ा चाहिए, मास तो इनमें बिजी है। मास ये तो नहीं देख रहा ना कि रियल में जो अत्याचार हो रहा है, रियल में बांग्लादेश में जो हो रहा है, इन पे कोई असर नहीं जा रहा। लेकिन जो मीडिया दिखा रही है, देखिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपको भी इंफोटेनमेंट ही बना दिया गया है। पहले अब तो मीडिया थे आप, लेकिन मीडिया को भी इंफोटेनमेंट बना दिया गया है। इन्फॉर्मेशन 40% और एंटरटेनमेंट 60%।
तो जिम्मेदारी तो आपकी है कि आप इस चीज़ को कैसे दिखाते हैं। मेरे हिसाब से मीडिया को भी ना राइट विंग और लेफ्ट विंग तक ही रखना चाहिए, हिंदू और हिंदुत्व तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हिंदुत्व तक ले जा रहे हैं ना, तो एक हमारे मन में भी सेंटिमेंट होता है कि हम अपने आप को डिफेंड करें, अपने हिंदुत्व को डिफेंड करें। तो हम ना गलत को भी सही बोलने लग जाते हैं, हम ना उसे गलत को भी प्रूव करने के लिए ना पॉइंट निकालने लग जाते हैं। यार पिंकी बहन ने करा, कुछ सोच के ही करा होगा, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्यों आए वो बांग्लादेश से, ऐसे सेंटिमेंट हमारे मन में आ जाते हैं। और यहीं पे इसे अगर अलग एंगल से देखा जाए ना कि वो शरण लेने आए, अगर इस चीज़ को मीडिया दिखाए कि शरण लेने आए थे, ऐसे हेल्प करी थी, तो मास चेंज होगा। मैं एक बार और आपको बता दूं, यूपी पुलिस का उस पर बयान भी आ गया है, वो कोई बांग्लादेशी नहीं थे, यूपी के शाहजहांपुर के मजदूर थे। देखो बात ऐसी हो गई है, आप आज के टाइम पे कुछ भी अगर बोल रहे हैं ना, कोई भी कमिटमेंट दे रहे हैं और वो मेरे प्रोपेगेंडा के हिसाब से शूट नहीं कर रही है, तो मैं आपको एंटी नेशनल बोल दूंगा, या अगर मैं आपको बांग्लादेशी या पाकिस्तानी बोल दूंगा, तो इससे क्या होगा ना, मुझे फेम मिल जाएगा, मेरा ग्रेड करियर है ना वो आगे बढ़ जाएगा। बाकी उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करे हैं, लेकिन उनकी इन काम, अगर अच्छे कामों की हम तारीफ कर रहे हैं तो इन कामों की भी निंदा हमें करनी चाहिए। अच्छा, मीडिया पे आपने बात की, आप कितना संतुष्ट है मीडिया से, जो मीडिया आजकल दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं, फिलहाल तो वाकई में बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल तो। मीडिया ने ना अगर हमारी कंट्री में फिलहाल सबसे ज्यादा किसी ने कैंसर फैलाया है तो मीडिया ने फैलाया है। रिसेंट ईयर में मीडिया नहीं फैलाया। आप मानेंगे नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता था, सब खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन मास तक कौन पहुंचा? मीडिया। और मीडिया ने क्या पहुंचाया? हिंदू मुस्लिम। उन्होंने कभी मेन मुद्दा तो पहुंचाया ही नहीं, दलित हिंदू मुस्लिम जातिवादी, तो मीडिया ने ही सिखाई आधे मासेस को, वो भी एक अलग ही एंगल से सिखाई, जिस एंगल से सिखानी नहीं चाहिए थी, जिस एंगल से हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, और ये मीडिया को पता है कि कैसे पड़ता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो है, खासकर ऐसे जो लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, तुरंत वीडियो बनाते हैं और एक ऐलान कर देते हैं? मैं यही बोलूंगा कि उनसे क्या देख के आप फॉलो हो रहे हो, उनमें कुछ है, वो सेम चीज वही दोहरा रहे हैं जो हमें पता है, वो वही जो मूवीज में हो रहा है वो आजकल इन्फ्लुएंसर करने लगे हैं। क्योंकि मूवीज का ना हमारा डोपामाइन अब हिट नहीं हो रहा, हम 3 घंटे की मूवी नहीं देख पा रहे, तो हमें 15 सेकंड की ना रील देखनी है, इन्फ्लुएंसर को ना लड़ते हुए देखना है हमें। तो उन्होंने ये कैच कर लिया कि पब्लिक को क्या चाहिए, ये कुछ दिखा नहीं रहे, मसाला दे रहे हैं और हम मसाला ले रहे हैं, तो लेने वालों की भी गलती है और देने वालों की भी गलती है। जो समझदार है वो इस चीज़ से अलग ही होकर चलता है, तो इन्हें मैसेज देंगे ना तो वो रील ही देखेंगे, वो आपका मैसेज नहीं देखेंगे। एक्चुअली रीज़न यही है कि आप घुस के आप किसी देश में मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो वीडियो बना के धमकी देते हैं और जाके वारदात को अंजाम देते हैं? यही इसके बारे में लास्ट में यही कहूँगा अंतिम में कि देश पे इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देश को जो कानून जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सीधे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं जी, जो रक्षा के दल के अध्यक्ष हैं, मैं बता दूं आपको, वो पहले वीडियो बनाते हैं बकायदा ऐसे लोग, और एक और वीडियो आया है मेरे पे ऐसा, नए उभरे हैं। इस रीजन से सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे वीडियो बनाते हैं ये लोग, वायरल करते हैं ये जो वीडियो, इनके लिए सरकार ने जो बना रखा है क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम बैठी है टीम, उनके लिए सीधा वहाँ पे देखा जाए कौन वीडियो वो भेज रहा है, ठीक है, जहाँ पे मीडिया के थ्रू इस पे भी वायरल हो रही है ये चीज़ें, तो सीधे सरकार को साइबर के थ्रू उनको पकड़ना चाहिए, उन लोगों को, और सजा देनी चाहिए। मनी जी, इस सबसे ज्यादा आपको नहीं लगता इनका इम्पैक्ट जो है वो यूथ पे पड़ता है? क्योंकि वो वीडियो देखते हैं और लोगों ये है कि लोग मीडिया से, हर इंसान जुड़ा हुआ है, एक छोटी से छोटी चीज, 1 सेकंड 2 सेकंड, हर इंसान उस पर टॉप अप करता है, चाहे कोई भी हमारा देश का यूथ हो, चाहे कोई भी यंग हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा हो, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों पे और आज के यूथ पे। फ्यूचर क्या होगा इस चीज का? फ्यूचर यही होगा कि हम जैसे यूथ और हम आने वाली जो जनरेशन है छोटी, वो देखेगी तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। वो जाके फिर बाहर ओलंपिक की तैयारी करेंगे, हाथों में डंडे लेंगे। यही है, ऑब्वियसली हाथों में डंडे लेंगे। ये थे आज के युवा के, जो मैं बताऊं बेचारे, यहाँ पे कई लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और खासकर वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन घटनाओं को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या ऐसा ऐलान कर देना, कोई भी दल हो और ऐलान कर देना और वहाँ जाके किसी के भी साथ मारपीट कर देना, वो कोई भी कम्युनिटी हो, वो मुद्दा नहीं है, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि अगर किसी दूसरे देश का मसला है वो हमारे इस देश में कैसे पनप रहा है। मुद्दा ये है कि कैसे लोगों को भड़काया जाता है और कैसे वीडियो बना के कैसे उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, मुद्दा ये है। कैमरामैन सत्यम के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।